Hello students, I am Diya Kashyap from Diya Educates. First of all, I would like to welcome you on my channel, right? तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6th का चैप्टर कवर करने वाले हैं. So what I'm going to do is, or you can say what plan I have in my mind is, जैसे आपको पता है कि हम हायर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते थे पहले, but now on request we are going to cover the syllabus of class 6, 7th, 8th as well. तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा हमारा, हर वीडियो एक चैप्टर का होगा पूरा, जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन होगा, और उसके बाद उसी चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम उसके साथ वीडियोस अपलोड करेंगे, और जिसमें हम लाइव क्विजेस करेंगे, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपको कितना समझ आया और आप कहाँ स्टैंड करते हो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो जैसे कि मैंने बताया, क्लास 6 का साइंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में. चैप्टर करेंगे चैप्टर 12, दैट इज फन विद मैग्नेट. अब नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है. राइट, जिस चैप्टर का नाम ही फन विद मैग्नेट हो, सो ऑब्वियसली वो चैप्टर टफ तो बिल्कुल भी नहीं होता. राइट, और हम सबको खेलना बहुत पसंद है मैग्नेट से, बचपन से ही. अभी जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, मैं भी जब छोटी थी तो मैं मैग्नेट से बहुत खेला करती थी. राइट, देखती थी कि मैग्नेट कैसे कैसे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड इट वाज ऑलवेज वाज अ फन प्लेइंग विद मैग्नेट. सो लेट्स play here also in this video and discover more facts about magnet. अब जैसे कि आपको पता है, अगर सपोज ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूं, तो ये जो पिक्चर है ये सिग्निफाई कर रही है कि ये सब्सटेंस क्या है, इट इज मैग्नेट. राइट, और मैग्नेट होता क्या है वैसे तो आप सबको पता है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता तो आपको रिकॉल कराने के लिए, या जो बच्चों ने मिस किया है, जिन्होंने नहीं खेला कभी मैग्नेट के साथ, तो मैग्नेट बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ चिपका सकता है. जैसे देखो यहाँ पे मैग्नेट ने क्या किया है, आयरन नेल्स, ये क्या है, ये आयरन नेल्स है ना, जिनको आप कील भी बुलाते हो. राइट, आयरन नेल्स को अपने साथ चिपका लिया है ना. तो इस तरह के एक्ट को, जिसमें एक सब्सटेंस चीजों को अपने साथ स्टिक कर ले, क्या कर ले, अपने साथ स्टिक कर ले, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, और उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेट. राइट, अब आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स से देखो आपने देखा यहाँ दो फ्रेंड्स है ना, इन दोनों फ्रेंड्स के पास मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है. लेकिन जब ये मैग्नेट पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप येलो येलो साइंस देख रहे हो, इसका मतलब है ये मैग्नेट पास नहीं आ रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. अब ये दूर क्यों भाग रहे हैं, राइट, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे, और चैप्टर को खत्म करने के बाद आप इसका आंसर खुद दे पाओगे अच्छे से. तो सिंपल सी बात है, अभी तक जितना हमने पढ़ा आप भी नोट कर लो कि मैग्नेट होता क्या है. मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन अट्रैक्ट, जो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, that can attract certain materials towards itself, जो कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपने साथ चिपका लेता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक जो मैं आपको बताऊं, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैग्नेट के साथ फटाफट से स्टिक कर जाते हैं. राइट, और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट. राइट, स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, और यू कैन से इट इज एन एक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, और क्या बुला सकते हैं हम इसको, मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म कहे, मैग्नेटिक इफेक्ट कहे, ये दोनों एक ही बात है. और मैग्नेट तो हम उस सब्सटेंस को बुलाते हैं जो चीजों को अपने साथ स्टिक कर लेता है. अब हिस्ट्री बढ़ते हैं मैग्नेट की, कि मैग्नेट का कंसेप्ट आया कहां से, कैसे पता लगा कि मैग्नेट भी एक चीज होती है ना, ये कैसे पता लगा हमें. तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैग्नेट के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो मोस्टली एजम्पशंस है. एजम्पशंस मीन्स
कि किसी को क्लियर कट नहीं पता है, सब कुछ एज्यूम किया गया है। एज्यूम का मतलब समझते हो ना आप, सोचा गया है कि ऐसा होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। सो जितने भी फैक्ट्स है, मतलब जितने भी फैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो सब एज्यूम्ड फैक्ट्स है, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में जब अलग अलग साइंटिस्ट ने पढ़ा कि मैग्नेट के बारे में हमें कहाँ से पता लगा, या साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसे मैग्नेट बना लो, यहाँ यहाँ यूज कर लो, तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ऐसा है, जैसे कि आपको पता है अर्थ के अंदर हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ पे रहते हैं हम, राइट। तो अर्थ जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। आपने इसको सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आउटर लेयर होती है, मेंटल मिडल लेयर होती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोर। उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल सेंटर पोर्शन है, उसको इनर कोर, और उससे स्लाइटली जो बाहर है उसको हम आउटर कोर बुला देते हैं, राइट। तो ये एज्यूम किया, राइट, साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया कि जो अर्थ के इनर कोर है उसके अंदर एक सब्सटेंस पड़ा है। ये एज्यूम किया गया है कि अर्थ के इनर कोर में एक ऐसा सब्सटेंस पड़ा है, राइट, जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे आपने देखा, सपोज आप बॉल से खेल रहे हो, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल मेरे हाथ से छूट गई तो बॉल गिरती तो अर्थ पे ही है ना, कोई इधर 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 तो नहीं जाती ना, हवा में तो नहीं रह जाती है, हर चीज नीचे की तरफ ही गिरती है, टूवर्ड्स अर्थ ही गिरती है, क्योंकि अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है, राइट। अब वो अट्रैक्ट क्यों कर रही है, इसका लॉजिक क्या कहा गया कि अर्थ के इनर कोर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है, राइट, जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब कोई भी ये चीज इनर कोर में रख के तो आया नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट है ये, इसलिए इस चीज को क्या बुलाया गया, नेचुरल मैग्नेट। तो कहा गया कि अर्थ के कोर के अंदर, अर्थ के इनर कोर में एक ऐसा सब्सटेंस है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और उसको क्या कहा गया, नेचुरल मैग्नेट। और अगर इसका कॉमन नेम हम देखना चाहे तो वो नेचुरल मैग्नेट है। अदरवाइज इस नेचुरल मैग्नेट को हम लोड स्टोन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लोड स्टोन। गॉट इट। तो यहां से आया मैग्नेट का कंसेप्ट कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो चीजों को अपनी तरफ खींच पाए, और जो चीज चीजों को अपनी तरफ खींच पाए और अपने साथ स्टिक करा लेती है, उस चीज को क्या नाम दिया गया, मैग्नेट। तो सबसे पहले तो पता लगा नेचुरल मैग्नेट का। गॉट इट। अब जब नेचुरल मैग्नेट का कंसेप्ट आ गया तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट का ऑब्वियसली काम होता है कि जो चीज मिली उसके बारे में पढ़ो और उसके जैसी चीजें और इन्वेंट करो, है ना। तो ये थे जो नेचर में अपने आप अकर हो रहे थे, नेचुरल मैग्नेट, है ना। नेचुरल मैग्नेट तो अर्थ के अंदर अपने आप था, तो साइंटिस्ट इसको आर्टिफिशियली बनाने लगे। तो साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की, साइंटिस्ट ने कोशिश की आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने की। आप साथ साथ नोट जरूर करो, राइट, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, पर जो जो चीज मैं बता रही हूं उसको लिखते जरूर जाओ, सो दैट कि एंड ऑफ द वीडियो तक आप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से टिप्स पे आ जाएगा। तो साइंटिस्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने लगे, तो डिफरेंट तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनने लगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मतलब तो समझ गए ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब है दैट इज मैन मेड मैग्नेट, दैट इज मैन मेड मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या मैन मेड मैग्नेट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनने लगे। टाइप्स मींस बेसिक काम तो उनका वही रहता था, चीजों को अपने साथ स्टिक कराना, सर्टेन सब्सटेंसेस को, राइट। बट इनकी जो शेप है वो अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स उन्होंने बनाए। जैसे अगर आप ऐसा मैग्नेट देखो तो देखो ये क्या बन रहा है, ये यू शेप्ड है ना। कैसी शेप है इसकी, यू शेप, राइट। तो यू शेप मैग्नेट भी होता है, और यू शेप मैग्नेट का एक बहुत ही अच्छा सा नाम है, इंटरेस्टिंग सा, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट को हम क्या बुलाते हैं, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हॉर्स शू शेप मैग्नेट क्या होगा, तो कैसे आंसर करोगे बच्चों आप कहोगे यू शेप्ड मैग्नेट इज कॉल्ड एज हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हो आप, राइट। ऐसे ही हमारे पास इस तरह के मैग्नेट्स भी होते थे, हैं भी,
होते नहीं थे, मतलब है भी ये मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हम बुलाते हैं बार मैग्नेट, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड मैग्नेट, राइट। अब बार मैग्नेट कोई पूछ ले कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो आप कहोगे कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप में बनता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट को नाम दिया गया है बार मैग्नेट। तो ये है हमारे पास बार मैग्नेट, राइट। ये जो मैग्नेट्स है ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, इसको भी लिख लेते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, दीज आर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द शेप इनके ये नाम दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ मैग्नेटिक डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे हमारे पास होती है मैग्नेटिक नीडल, राइट। ये हमारे पास है मैग्नेटिक नीडल, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक कंपास। आपको पता है मैग्नेटिक कंपास तो हम यूज भी करते हैं, हम खेलते भी हैं उससे। तो मैग्नेटिक नीडल बेसिकली हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक नीडल इस तरह की होती है, आप देखो एक स्टैंड के ऊपर ऐसे बीच में से पाइवोटेड है और एक नीडल लगी हुई है, एंड दिस नीडल इज फ्री टू मूव। ये जो नीडल है ये मूव कर सकती है, राइट। और ये जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है और ये साउथ की तरफ, तो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ सकता है, तभी तो ये फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव है तो मतलब इधर या उधर ये कैसे भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, और इसके डिफ्लेक्ट होने का मतलब है ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, जहां पे भी मैग्नेटिज्म होगा वहां पे इस नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक नीडल यूज होती है टू नो वेदर द मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट, कि उस जगह पे मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं है। ऐसे ही मैग्नेटिक कंपास पे भी इसी तरीके से होता है, बीच में से पाइवोटेड है, ये नीडल है, ये नीडल मूव कर सकती है, ये आपको डायरेक्शंस दिए है नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, और इसके डिफ्लेक्शन से भी हमें क्या पता लगता है, इसके डिफ्लेक्शन से भी हमें पता लगता है कि मैग्नेटिज्म उस गिवन जगह पे है कि नहीं है, राइट। तो कभी भी इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाए इसमें या इसमें, तो दैट मीन्स मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट देयर। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। अब देखिए, अगर मैग्नेट हमारे पास अलग अलग शेप के हमने पढ़ लिए, हॉर्स शू शेप्ड हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, है ना। अब अगर हम कोई भी मैग्नेट, जैसे एग्जांपल में हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बार मैग्नेट को इस तरीके से थ्रेड से मैं किसी सपोर्ट के साथ उसको सस्पेंड कर दूं, तो ऐसे सस्पेंड करने को पहले तो हम बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड। तो अगर कभी इस तरीके से मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, राइट, चाहे मैं इसको थोड़ा हिला डुला भी दूं, बट जब भी ये कभी रेस्ट पे आएगा ना, तो हमेशा ये एक ही डायरेक्शन पे रेस्ट पे आएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, थ्रेड से मैग्नेट को बांध के देखना, मैग्नेट को चाहे घुमा देना, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कर देना, पर जब वो रुकेगा, जब वो रेस्ट पे आएगा, तो वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो वो रेस्ट पे हमेशा कौन सी डायरेक्शन पे आता है, जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो रेस्ट में हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आता है। मतलब एक साइड उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में आती है और एक साइड हमेशा साउथ में आती है। ये हमेशा ही होता है, आप करके देखना ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जब ऐसा होता था कि जब भी मैग्नेट रेस्ट पे आता था तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता था, तो सारे साइंटिस्ट सोचने लग गए कि ये क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट में आता है, कभी साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे क्यों नहीं आता। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इस मैग्नेट के एक कॉर्नर पे मैंने ऐसे लगाया और एक कॉर्नर पे ऐसे कुछ मैंने डिजाइन बना दिया, राइट। तो जब भी मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करती थी, लेट्स से कि ये साइड हमेशा नॉर्थ पे ही पॉइंट करती थी और ये साउथ पे ही, कभी उल्टा भी नहीं होता था। मतलब एक साइड हमेशा नॉर्थ की तरफ और यही वाली साइड हमेशा साउथ की तरफ, है ना। तो ये इसलिए ऐसा हुआ, ये भी एक, ये जो हमें देखने को फैक्ट मिला, उसका रीजन क्या है, वो भी एक एजम्पशन है। वो कहते हैं कि जो अर्थ के कोर के अंदर मैग्नेट पड़ा है ना, वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा है। वो किस डायरेक्शन में पड़ा है, साउथ नॉर्थ में। इसलिए अर्थ के सरफेस पे कभी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है मतलब।
तो जब आप अर्थ के सरफेस पे करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा, लेकिन जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है लोडस्टोन जो इनर कोर में है वो कैसे पड़ा है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। ये एक एज्यूम्ड लॉजिक है, समझ रहे हो आप। अब जब हमने देखा कि एक साइड हमेशा, जैसे मैंने ये बनाया था कि लेट्स से ये वाली साइड हमेशा नॉर्थ साइड पॉइंट करती है और ये वाली साइड लेट्स से हमेशा साउथ की साइड पॉइंट करती है, तो मैग्नेट की जो साइड हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है उसको क्या बुला दिया गया, नॉर्थ पोल। वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन गया। और जो साइड हमेशा साउथ में पॉइंट करती है उसको बना दिया गया मैग्नेट का साउथ पोल। तो दैट मीन्स हर मैग्नेट में एक क्या होगा, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। गॉट इट। सो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब टू, तो टू पोल्स मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स ही होते हैं और इन दो पोल्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। दे कांट बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है। आप अगर इस मैग्नेट को काट दो बीच में से तो आप सोचोगे कि आपने नॉर्थ और साउथ को अलग कर दिया, पर ऐसा नहीं है। जैसे आपने इसको काटा तो इसका साउथ चला गया और इसका नॉर्थ चला गया, बट जो पोलैरिटी मतलब नॉर्थ या साउथ पोल, जो भी पोल ये लूज करते हैं, आप सोचते हो कि आपने हटा दिया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डेवलप हो जाता है। इवन आप इसको तोड़ते जाओ, एक छोटा सा भी सेगमेंट होगा ना मैग्नेट का, उसमें भी दो पोल्स जरूर होंगे। तो मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक छोटे से पोल में, एक छोटे से पीस ऑफ मैग्नेट में भी डाइपोल होते हैं, मतलब दोनों पोल्स होते हैं, एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल। तो अपने माइंड में ये फिट कर लो कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं और इन पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब तीसरा फैक्ट ये है कि जो सेम पोल्स हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, रिपेल, और जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो हमेशा आपस में करते हैं अट्रैक्ट। वैसे भी आपने ये सुना होगा कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, सेम सेक्स रिपेल ईच अदर। जैसे कहते हैं कि एक लड़की अच्छी फ्रेंड नहीं बन सकती है, कहते हैं ना, लड़ाई हो जाती है, या बॉय और बॉय एक अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते, लड़ाई हो जाती है, बट एक गर्ल और एक बॉय एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, उनकी लड़ाई कम होती है, ऐसा बोला जाता है। कोई लॉजिक नहीं है वैसे इसके अंदर। तो कहने की बात है कि जो सेम तरह की पोल्स होते हैं, मैग्नेट की बात कर लेते हैं हम, जो सेम तरह के पोल्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब वो दूर दूर जाते हैं, वो पास नहीं आते। जैसे अगर आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाने की कोशिश करोगे तो ये पास नहीं आएंगे, ये दूर दूर खींचेंगे, राइट। बट अगर आप ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे और वो पास आएंगे। तो सेम पोल्स हमेशा आपस में रिपेल करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ की तरफ ला रहे हो तो अलग अलग पोल है ना, वो पास आएंगे एंड दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर। अब नॉर्थ और नॉर्थ को ला रहे हो, वो पास नहीं आएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। और ऐसे ही साउथ और साउथ को लाओगे तो भी सेम पोल्स हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। मतलब इसमें जो फोर्स है, इन जब नॉर्थ इस मैग्नेट के नॉर्थ और इस साउथ को पास ला रहे हो तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अट्रैक्टिव है, वो इन दोनों को पास आने दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है वो रिपल्सिव है, वो उनको पास नहीं आने दे रहा, वो उनको दूर दूर कर रहा है, रिपेल कर रहा है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने प्रैक्टिकली देखी भी होगी, सपोज ये आपने मैग्नेट रखा, करके भी देखना आप घर पे, राइट। सपोज ये मैग्नेट रखा, मैं एक आयरन नेल लेकर आ रही हूँ, लेट्स से दिस इज एन आयरन नेल, ये आयरन नेल है मेरा। मैं इस आयरन नेल को यहाँ पे पड़ा है, ये टेबल पे, तो ये पड़ा है और मैग्नेट यहाँ पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस आयरन नेल को मैं पास लाती हूँ, यहाँ पे ले आती हूँ तो भी कुछ नहीं होता, मैं यहाँ लाती हूँ तो भी कुछ नहीं होता। पर जब जैसी कुछ सर्टेन एरिया के अंदर मैं इसको लाती हूँ, मतलब एक मैग्नेट के आसपास वाले एरिया में जब मैं लाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये नेल है ना, ये थोड़ा सा खींच रहा है मैग्नेट की तरफ। मतलब मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ, ये अपनी आप मैग्नेट की तरफ खींच रहा है, राइट।
तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इस मैग्नेट में तो है, बट ये अपने आसपास भी उस इफेक्ट को फैला देता है, राइट? बट वो इतनी दूर दूर तक नहीं फैलता। जो मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट है दैट गेट स्प्रेड इन अ स्मॉल एरिया अराउंड इट। तो जैसे ये मैग्नेट है, तो लेट्स से इतने एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिख रहा है, राइट? तो मैग्नेट के आसपास जो उसका एरिया होता है जहां पे आप उस इफेक्ट को फील कर सकते हो, उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट की फील्ड। क्या होती है मैग्नेट की फील्ड? मतलब मैग्नेट के आसपास वो छोटा एरिया जहां पे आप मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हो, ठीक है? तो इसको हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एंड हाउ यू गोना डिफाइन इट? वी विल डिफाइन इट इन अ वे, इट इज अ स्मॉल स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहां पे आप मैग्नेट का इफेक्ट फील कर सकते हो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप आयरन नेल आया तो वो अट्रैक्ट हुआ, है ना? लेकिन अगर मैग्नेट लेकर आओगे तो क्या वो अट्रैक्ट होगा? नहीं, वो तो रिपेल होगा। और अगर सपोज आप सेम पोल ला रहे हो फिर तो पक्का रिपेल होगा। ऑपोजिट पोल एंटर हो रहा है फिर तो चलो अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ नॉर्थ और साउथ है, आप इसमें वो ला रहे हो कि इसमें साउथ और नॉर्थ ला रहे हो, तो यहाँ साउथ और नॉर्थ है तो ये आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। पर अगर सेम पोल लाओगे तब तो वो मैग्नेट को दूर फेंकेगा ना, अपनी फील्ड में आने ही नहीं देगा, राइट? तो वो छोटा सा एरिया मैग्नेट के आसपास जहां पे उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है, वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम सिर्फ इफेक्ट को फील कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, वन इज टेम्पररी मैग्नेट और एक है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्पररी का मतलब होता है कोई भी चीज जो शॉर्ट लिव्ड होती है ना? टेम्पररी मैग्नेट मतलब शॉर्ट लिव्ड, परमानेंट मतलब जो हमेशा की तरह सेम रहता है, राइट? तो इसका मतलब नाम से मुझे आइडिया आ रहा है कि टेम्पररी मैग्नेट वो होगा जिसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा बट वो शॉर्ट लिव्ड होगा, और परमानेंट मैग्नेट वो होगा जिसके अंदर मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए होगा, राइट? तो पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को। उसको पढ़ाने से पहले, मतलब टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ना, ये मैं ये सोच के नहीं बना रही हूँ, या जो हम ये अभी कवर कर रहे हैं ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज मुझे पढ़ानी है। मैं चाहती हूँ कि आप मैग्नेट के आसपास जो भी उसकी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो वो आपको डिफरेंट बनाएगा, है ना? आपके अंदर एक स्पार्क आएगी उस चीज से। तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ते हैं पहले, टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट पढ़ने से पहले, राइट? और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और शॉकिंग भी लगेगा, और ये चीज आपको पता भी नहीं है। देखो, करंट के बारे में पता आपको, करंट पता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी एप्लायंस में आती है तो चलता है, टीवी चलता है इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, मिक्सी चलती है इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, रेफ्रिजरेटर चलता है करंट से चलता है, मशीन चलती है करंट से चलती है, राइट? और मैग्नेटिज्म का मतलब चीजों को अट्रैक्ट करना, जो अभी तक हम पढ़ते आए। आपको पता है कि करंट और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब जहां पे करंट होता है ना, वहां पे अपने आप मैग्नेटिज्म आ जाता है उसी चीज में, और जहां पे मैग्नेटिज्म होता है वहां पे अपने आप करंट आ जाता है उसी चीज में, राइट? अब आप सोचोगे ऐसा तो हुआ नहीं, हम मैग्नेट से खेलते हैं, हमें तो कभी करंट लगा नहीं उससे, है ना? तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओर्स्टेड। क्या था उनका नाम? ओर्स्टेड। वो ना मोस्टली एक्सपेरिमेंट करते थे करंट से रिलेटेड, ऐसे ऐसे सर्किट्स लगाते थे। सर्किट मतलब ये बैटरी हो गई, ये वायर हो गई, कोई भी एप्लायंस इसमें लगा दो, इस टाइप के काम करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही कोई सर्किट में काम कर रहे थे, देख रहे थे कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं किसी एप्लायंस में, तो बाई चांस यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल उनकी पड़ी थी। तो जैसे ही उन्होंने करंट को स्विच ऑन किया, तो जैसे ही करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो किया तो नीडल में अपने आप डिफ्लेक्शन आ गई। नीडल मैंने बताया था ना, इस तरीके से नीडल होती है
है ना, तो नीडल में अपने आप डिफ्लेक्शन आ गई। अब नीडल में डिफ्लेक्शन तो तभी आती है जब मैग्नेटिज्म होता है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक नीडल बेसिकली मैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो वो बहुत सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ, मैग्नेट तो था नहीं, करंट था, और अपने आप मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने फिर से वो एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने करंट की डायरेक्शन बदल दी। जैसे अभी यहां से यहां जा रही थी, तो लेट्स से कुछ उन्होंने यहाँ पे इसमें चेंजेस लाए और डायरेक्शन अब ऐसे हो गई। तो उन्होंने देखा कि नीडल में डिफ्लेक्शन आई कि नहीं, बताओ आई होगी कि नहीं। फिर डिफ्लेक्शन आ गई, पता है, और इस बार जो डिफ्लेक्शन आई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। जैसे अगर एक बार डिफ्लेक्शन इस साइड आई, तो अगली बार जो डिफ्लेक्शन आई वो इस साइड आई। अब देखो, चाहे डिफ्लेक्शन इस साइड आए चाहे उस साइड आए, डिफ्लेक्शन आने का मतलब है मैग्नेटिज्म है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया और इस फैक्ट पे पहुंचे कि जो करंट है, करंट कैन गिव राइज टू मैग्नेटिज्म। मतलब जहां पे भी करंट होगा वहां पे अपने आप मैग्नेटिज्म आ जाएगा। चाहे वो मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा नहीं है कि वो चीजों को अपने साथ स्टिक कर ले, वीक मैग्नेटिज्म है, वीक मैग्नेटिक इफेक्ट है, बट मैग्नेटिज्म होता है। तो याद रखोगे ना कि जहां पे भी करंट है वहां पे मैग्नेटिज्म है। स्ट्रेंथ कम है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मैग्नेटिज्म है। ऐसे ही देखा गया कि जहां पे मैग्नेटिज्म है वहां पे अपने आप क्या आ जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, करंट प्रोड्यूस। दो दैट करंट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि आप उससे कोई इलेक्ट्रिकल एपिलेंस चला लो, इतना स्ट्रॉन्ग करंट नहीं है, बट करंट है। अब करंट को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, ये सब चीज यूज करते हैं। ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। ठीक है, ऐसे बना होता है और उसमें ऐसे एक सुई होती है और वो सुई ऐसे मूव करती है। इससे हमें पता लग जाता है कि वो करंट है कि नहीं और कितना है। और बहुत थोड़ा करंट हो कहीं, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ज्यादा करंट मेजर कर सकता है और गैल्वेनोमीटर बहुत थोड़ा सा भी करंट हो तो मेजर कर सकता है। राइट, अब जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट्स ले लिए हमने बाहर। मैग्नेट जैसे आपने देखा ऑपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ और इसका साउथ और नॉर्थ ऐसे रख दिया, तभी तो ये रख पाएंगे, नहीं तो ये तो रिपेल करेंगे, इसलिए इनको इस तरीके से रखा। हमने एक वायर ली, वायर ऐसी थी जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, पर हमने कोई बैटरी से उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कराया, अकेली वायर थी और वायर के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि करंट को मेजर कर सकता है। अब इस वायर को हमने उठाया, ऊपर की तरफ ले गए इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में और नीचे की तरफ ले आए। तो हमने देखा कि जब हम इस वायर को ऊपर या नीचे करते थे तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आती थी। अब डिफ्लेक्शन आने का मतलब कि इस वायर के अंदर करंट आता था। तो इसी से प्रूव हुआ कि करंट मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है, तो मैग्नेटिज्म से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो करंट बहुत थोड़ा है। और इस थोड़े करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, क्योंकि ये बैटरी या सेल से नहीं आया, ये अपने आप आया है, इंड्यूस हुआ है। तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। तो आपको याद रखना है, करंट जहां पे होगा वहां मैग्नेटिज्म भी होता है और जहां मैग्नेटिज्म होगा वहां करंट भी होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। सो पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी, टेम्पररी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बुलाते हैं। बेसिकली टेम्पररी मैग्नेट मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही होता है। और परमानेंट मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिज्म हमेशा रहता है। अब टेम्पररी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म आता कब है, नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और चीज मैग्नेट बन जाएगी। जैसे करंट को बंद करेंगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, तभी तो टेम्पररी मैग्नेट बोला, राइट। और परमानेंट मैग्नेट की में कोई करंट पास करने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट मैग्नेट है, वो चीजों को अट्रैक्ट करता है और करता रहेगा। तो टेम्पररी मैग्नेट्स वो होते हैं
जो मैग्नेट्स रिटेन कर पाते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चीजों को स्टिक करने की प्रॉपर्टी बहुत थोड़े टाइम के लिए, और ये मोस्टली किसके बने होते हैं? आयरन के, कोबाल्ट के या निकल के। अब बनते कैसे हैं? सपोज आपने कोई कॉइल ले ली, आपने क्या ले ली, लेट्स से आप कह लो कि आपने कार्डबोर्ड ले लिया, एक गत्ता ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर कार्डबोर्ड भी ले सकते हो आप, कॉइल भी ले सकते हो, राइट। उसके ऊपर आपने कॉपर की वायर लपेट दी इस तरीके से, क्या लपेट दी? कॉपर की वायर, राइट। और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये होती है बैटरी। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने बैटरी से करंट ऑन किया, जैसे ही बैटरी से हमने करंट ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो करने लगा। जब करंट फ्लो करने लगा यहाँ पे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया और ये चीजों को अपने साथ अट्रैक्ट करने लगा। बट जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर दिया, जैसे यहां से बैटरी को निकाल दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो गया। तो ये होता है टेम्पररी मैग्नेट, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट बन जाता है करंट पास करने से, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करने से, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद, मैग्नेटिज्म भी खत्म। तो आयरन पे, कोबाल्ट पे, निकल पे अगर आप कॉपर वायर की ऐसे ही वायर कर दोगे तो वो टेम्पररी मैग्नेट बन जाएंगे। पर तभी तक मैग्नेट रहेंगे जब तक करंट पास कर रहे हो। जैसे ही करंट बंद हो जाएगा, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। अगर कुछ चीजें उसने स्टिक करी होंगी अपने साथ, वो भी हट जाएंगी उससे। अब परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं। लेट्स से वहां पे आपने, अगर हम कॉइल लेते स्टील की, जैसे वहां पे आपने आयरन को बाल्टी निकल लिया, अगर आप स्टील की कॉइल लो और उस पे कॉपर की वायर बांध दो, राइट, और उसमें से करंट पास करो, तो ये इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अगर अब आप बैटरी को भी हटा दो तो भी ये सब्सटेंस मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा। जो हमारा बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, उसी की तरह से ये अपना मैग्नेटिज्म रिटेन रखेगा। एक बार करंट से आया इसमें मैग्नेटिज्म, बट वो मैग्नेटिज्म रिटेन रहेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट। कैसे बिहेव करेगा? बिल्कुल वैसे जैसे हमारे सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं, वैसे ही। तो समझ गए आप टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट का फर्क क्या है? टेम्पररी मैग्नेट तब मैग्नेट बनेगा जब करंट पास करेंगे, करंट बंद, मैग्नेटिज्म भी खत्म। और परमानेंट मैग्नेट तब मैग्नेट बनेगा जब करंट पास करोगे, बट करंट हटाने के बाद भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा। गॉट इट? और अगर कोई आपसे पूछे टेम्पररी मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होता है या परमानेंट मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, तो जो हमारा टेम्पररी मैग्नेट होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, राइट। तो आपको याद रखना है, जब करंट से आप उस पे मैग्नेटिज्म ला रहे हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म करंट के साथ खत्म हो जाएगा, बट उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा होती है। अब मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ पता लग गया आपको। अब मैग्नेट का ख्याल क्या रखना है आपको, कैसे उसकी केयर करनी है। अब देखिए, मैग्नेट क्लियर सी बात है, काम है उसका चीजों को अपने साथ स्टिक कराना, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। अब मैग्नेटिज्म उसका खत्म होगा तो मैग्नेट खराब हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की केयर करनी है। तो कैसे करोगे? देखिए, मैग्नेटिज्म कभी भी मैग्नेट की खत्म होगी अगर आप उसको हाइट से फेंकोगे तो हाइट से हम उसको नहीं फेंकेंगे। हिट विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक हैमर, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। अगर आप उसको हथौड़े से मारोगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे। बाय हीटिंग, हीट करोगे तो भी मैग्नेटिज्म चला जाएगा। और अगर आप उसको सही से स्टोर नहीं करोगे तब भी वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको हाइट से ना फेंकें, हैमर जैसी चीजों से उसको हिट ना करें, हीट नहीं करें, और उसको प्रॉपरली स्टोर करें। तो बेसिकली मैग्नेट को मिस हैंडल नहीं करना, तभी वो मैग्नेट सही और अच्छा मैग्नेट रहेगा और उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी रहेगा। अब क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला कि इम्प्रॉपर स्टोरेज नहीं होनी चाहिए मैग्नेट की,
तो भाई कैसे स्टोर करना चाहिए वो भी तो पढ़ना है हमें, कि बार मैग्नेट को हम स्टोर करें तो कैसे करें। तो देखिए जो बार मैग्नेट है, हमारा जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट है, उसको अगर हम स्टोर करें तो हमेशा पेयर में करें, मतलब दो दो मैग्नेट इकट्ठे स्टोर करने की कोशिश करें। अगर सपोज एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है तो हम दूसरे मैग्नेट को ऐसे रखें कि उसके ऑपोजिट पोल्स फेसिंग हो, ताकि वो रिपेल ना करे, वो आपस में अट्रैक्ट करे और उनका मैग्नेटिज्म भी सही रहे, राइट। सो इट इज प्रेफर टू स्टोर देम इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स, मतलब अलग अलग तरह के पोल्स शुड फेस ईच अदर। नाउ हाउ टू स्टोर हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे स्टोर करें, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं बाय कीपिंग सॉफ्ट आयरन अक्रॉस इट्स पोल्स। जैसे ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, तो हॉर्सशू मैग्नेट के पास हम क्या रख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन उसको रख सकते हैं इसके पोल्स के पास, इसलिए उसका मैग्नेटिज्म सही रहेगा, लूज नहीं होगा। अब मैग्नेट्स का फायदा कहाँ पे है, एक तो खेलने का हो गया, वो तो आप शुरू से ही समझते आ रहे हो, इस चैप्टर को जब से शुरू किया मैं आपको मैग्नेट से ही खिला रही हूं, है ना। बट उसके अलावा मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आपने कभी क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स तो देखे ही होंगे। आपको पता है उनके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप होती है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन कार्ड का स्टोर होता है। जब आप उस कार्ड को यूज करते हो तो उसी चिप के थ्रू वो आगे मतलब मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। हेडफोन्स, स्पीकर्स, हमारे जो स्टीरियो सिस्टम्स में होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स का यूज होता है। रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स है वो हमेशा बंद रहे, इसीलिए वहां पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वहां भी मैग्नेट्स होते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा स्क्रैप होता है, मतलब जो भी कबाड़ हम बेचते हैं या जो भी ऐसी जगह होती है जहां पे भी पूरा स्क्रैप यार्ड होता है बेसिकली, वहां से आयरन सब्सटेंसेस को पिक हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मैग्नेट्स। ये नहीं कि छोटे छोटे मैग्नेट लेकर आप उसमें से पिक करोगे, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनके साथ आप कह सकते हो काफी हैवी वेट मैग्नेट होता है और वो सारी आयरन की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। सो मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर पिकिंग अप आयरन सब्सटेंसेस फ्रॉम स्क्रैप, क्योंकि आयरन सब्सटेंसेस को हम मेल्ट करके वापस से रीयूज भी कर सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो फन विद मैग्नेट था वो खत्म हो गया, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इसकी, इट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। So with this we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. If you liked it, hit the like button, share the video, hit the bell icon for the updates on the next upload. So me, Tia Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new concept. Till then, study this chapter. पूरा अच्छे से ये चैप्टर पढ़ो, MCQ क्विज में लाइव पार्टिसिपेशन करो, राइट। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना, तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन से अपडेट्स है, कौन कौन से वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड टू सब्सक्राइब दिया एजुकेट्स, स्मार्ट माइंड, स्मार्ट सॉल्यूशंस।